Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, finally we are done with MBA CET slot 1 and in this video I am going to discuss about the first cut analysis की पेपर कैसा था, difficulty level section wise and overall. So guys, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं। सीमैट अपकमिंग एग्जाम है, आप सीयूटी के बाद उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो गाइस एमबीए सीईटी वाज अ डिसेंट एग्जाम। इस बार काफी लोगों से मेरी बात हुई है तो लेवल जो था पेपर का ओवरऑल इट वाज यू कैन से इजी टू मॉडरेट। ठीक है, पहली बात गाइस ये है कि पेपर कैसा आया था, जंबल्ड या सेक्शन वाइज। तो पेपर वाज सेक्शन वाइज, प्रॉपर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस थे। और दूसरी बात, हर सेक्शन में जितने क्वेश्चंस होने चाहिए उतने ही थे। जैसे क्वांट्स में 50 क्वेश्चंस, एलआर में 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट में 25 एंड वीए में 50। तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कुछ ऐसा वो नहीं था कि किसी के ज्यादा आ गए किसी में कम आ गए। तो ये चीज सही लगी कि जैसा पेपर होता था पहले, आज से 3-4 साल पहले वैसे ही पेपर आया था। अब अगर बात करें गाइस ओवरऑल बताएं तो मेरे एक दो स्टूडेंट से बात हुई है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग पेपर में कुछ नया नहीं लगा ऐसा। ठीक है, जैसा मतलब जिसने ढंग से पढ़ा है, जिसने सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स करे हैं, प्रॉपर मॉक्स दिए, सो कुछ बहुत ज्यादा कोई नए क्वेश्चन नहीं लगे उनके। कुछ कुछ चीजें में नया लगा होगा, लाइक वोकैबलरी वगैरह तो काफी अनलिमिटेड होती है, तो किसने क्या पढ़ी मैटर वो करता है। तो गैस ओवरऑल पेपर में कुछ नया नहीं था। अब गैस सेक्शन बाय सेक्शन एक बार देख लेते हैं कि सेक्शन बाय सेक्शन क्या था। तो अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, तो गैस क्वांट सेक्शन वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट एज पर द स्टूडेंट्स। क्वांट्स एलआर बाकी चारों सेक्शन में क्वांट्स बस था थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट, इसमें कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। बाकी रेशियो डेवोशन से 4-5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मतलब आ गए थे क्वेश्चंस। उसके अलावा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन था, अलजेब्रा लोगों को इजी लगी। ठीक है, बाकी एक दो लोगों ने बोला ज्योमेट्री नहीं थी, बट बाकी अभी मुझे बात करनी पड़ेगी कि और लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, हो सकता है ज्योमेट्री नहीं आई हो। बट गाइस एक बात याद रखना, इस स्लॉट में क्या हो रहा है उसका अगले स्लॉट से कोई रिलेशन नहीं होता जनरली। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ज्योमेट्री नहीं आई तो नहीं आई, कभी कभी उल्टा हो जाता है। अगले स्लॉट में क्या पता अलजेब्रा नहीं आया ज्योमेट्री आ जाए, तो आपको पढ़ना सभी कुछ है। बट क्वेश्चन जनरली डुएबल थे, कुछ लेंथी कैलकुलेशन क्वेश्चन थे। डीआई भी इजी आई थी, डीआई में एक सेट आई गेस शायद थोड़ा लेंथी था एज पर द स्टूडेंट, बाकी नया कुछ था नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डुएबल। तो नंबर से कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे लेंथी थे, ठीक है, बाकी तो सब ठीक ही था। तो क्वांट्स का मॉडरेट और डिफिकल्ट बोलूंगा। अब अगर बात करें एलआर में, तो गाइस एलआर में क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे एज पर द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जनरली डुएबल थे, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस के शायद 6 क्वेश्चन आ गए थे। जो पजल्स वाले क्वेश्चन थे वो भी डुएबल थे, बहुत टफ नहीं थे, जैसे पहले बड़े बड़े पजल आते थे आईबीपीएस के टाइम में वैसा कुछ नहीं आया था। ठीक है, आई गेस एक ब्लड रिलेशन जो सेट था वो शायद थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, ठीक लेवल का था, तब भी उतना टफ नहीं था, वो भी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डुएबल था। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एलआर में यू कैन से इजी टू मॉडरेट था एलआर। वीआरसी में गाइस, वीआरसी वाज आल्सो डुएबल। वीआरसी में गाइस ईडियम्स एंड वोकैब काफी आई थी, जो मैंने आपको बार बार बोला है वीडियोस में। और अच्छी बात क्या है कि ईडियम्स जिस स्टूडेंट्स ने रिवाज दी उसके अकॉर्डिंग ईडियम्स सब डुएबल थी, सब सुनी हुई ईडियम से कोई नया नहीं था। वोकैबलरी एक दो कुछ ट्रिकी थी, बट वोकैबलरी अगेन डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है, सबका अलग अलग होता है। तो ऐसा कोई बहुत नहीं था, तो वीआरसी भी कर सकते हैं। बट अगेन अभी मैं ये लोगों को बोलूंगा कि जिनका एग्जाम कल है या परसों है, वीआरसी को रिवाइज करोगे अच्छे से। वीआरसी में अगर ईडियम्स एंड वोकैब अगर आपकी हो गई सही, तो वहां पे आपका काफी स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो इजी मॉडरेट ये भी था। एंड गैस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी नॉर्मल थी, वैसे कोई बहुत ट्रिकी नहीं था। जनरली मिरर वाटर इमेजेस के क्वेश्चंस थे, ठीक है, डुएबल थे ये। तो गैस ओवरऑल पेपर में अगेन कुछ नया नहीं है, मैटर ये करता है कि आपने पढ़ा कैसे है। एक जनरली अगर बात करूं, जो बंदा ढंग से सीडी पढ़ रहा है, 15-20 मार्क्स दिए हैं उसको पेपर डुएबल लगा होगा। ठीक है, तो ऐसा लगता है गाइस जैसे बताया था सीईटी ने इस बार सब कुछ अच्छा सा करा है। ठीक है, पूरा पहले ही प्लानिंग हो गई थी कि रिस्पॉन्स शीट वगैरह भी आएंगे, मुझे लगता है कि इस बार सीईटी स्मूथली जा रहा है। ठीक है, बिकॉज पेपर में भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, एलआर में कम क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल सब बाइफरकेटेड है इक्वली, यूनिफॉर्मली जैसा दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट यू कैन से। ठीक है, अब अगर देखें ऐसे जैसे लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर कुछ स्लॉट्स में बहुत ही ज्यादा वैसा आया था, अब आगे के स्लॉट्स में डिपेंड करेगा। बाकी का ये 2-3 स्टूडेंट्स का फीडबैक है, अभी बाकी स्टूडेंट्स का देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अभी आगे वालों के लिए ज्यादा पैनिक नहीं करना है गैस, और ये मत सोचना यहाँ पे ये आ गया तो वहां पे वो आ जाएगा। आप करके सब कुछ जाओ, ठीक है, एनीथिंग कैन कम, बाकी रिविजन करो, चिल रहो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी गाइस कट ऑफ्स का बताएंगे बाद में जब थोड़ा और स्लॉट्स हो जाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते कट ऑफ्स का, बट ये है कि स्लॉट बाय स्लॉट ही होता है, बट स्टिल एज पर द स्टूडेंट जिससे मेरी बात हुई उसके अकॉर्डिंग
130 जेन्युइन अटेम्प्ट्स वर डिसेंट, 130 to 135, ठीक है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए 150 अटेम्प्ट्स भी डिसेंट हो, बिकॉज पेपर अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये चीज कुछ टाइम बाद ही पता चलेगी, बिकॉज ये फर्स्ट कट एनालिसिस है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी गाइस जो लोग सीमैट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, दे कैन चेक, हम लोग का बैच 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है डिटेल्ड, ठीक है, एंड काफी अच्छे फीडबैक भी आए मॉक जोन की क्लासेस से, उसका मैं रिव्यू शेयर करूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे। तो गाइस ये मॉक्स भी हैं, सीयूटी के, अगर आपको देखना हो देख सकते हो, ऐसे टाइम कम है, ठीक है। चलो गाइस, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई डाउट आता है तो। बाकी मॉक्स जोन डॉट इन में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्सेज की।